आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक स्थिर लिफ्ट की छत से टंगे हुए सरल लोलक का दोलन काल हमारा टी है। यदि परिणामी त्वरण हमारा जो है g डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है तो सरल लोलक का दोलन काल होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हम यहाँ पे कोई एक लिफ्ट ये कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी क्या है, कोई लिफ्ट है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे छत से जो है हमारा कोई जो है सरल लोलक लटकाया जाता है। ये हमारा क्या है, छत से कोई हम धागा लगा देते हैं, लटका देते हैं लिफ्ट की छत से, और यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी गोलक को जो है यहाँ पे लटका देते हैं। तो यहाँ पे जब हम गोलक को इस तरीके से लटका देते हैं तो जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है वही हमारी क्या होती है, सरल लोलक होती है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई को हम कितना मान लेते हैं, इसकी लंबाई को हम जो है यहाँ पे एल के बराबर मान लेते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे दृढ़ आधार से जो है एक जो है किसी धागे को लटका कर दूसरे सिरे पर किसी द्रव्यमान को लटका देते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वही हमारी सरल लोलक होती है। तो यहाँ पे लंबाई एल मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान एम मान लेते हैं। तो जब इसको हम क्या करते हैं, माध्य स्थिति से जब हम यहाँ पे विस्थापित कर देते हैं, इस द्रव्यमान को माध्य स्थिति से विस्थापित कर देते हैं तो ये क्या करती है, यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है सरल आवर्त गति करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम थीटा विस्थापित कर दे, कोणीय विस्थापन थीटा कर दे, तो हमारा क्या होता है, इस तरीके से अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष ये जो है इर्द गिर्द हमारा क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। तो जब हमारा सरल आवर्त गति करते हुए जो है हमारा सरल लोलक में जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है टी इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट हमारा क्या होता है यहाँ पे एल डिवाइडेड बाई जो है परिणामी त्वरण होता है। यहाँ पे क्या होता है, परिणामी त्वरण, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिणामी त्वरण को ही हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण लिखते हैं, जी इफेक्टिव भी लिखते हैं। तो हम दोनों ही बोल सकते हैं क्योंकि जो परिणामी त्वरण आता है वही हमारा क्या होता है, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब यही जो है फॉर्मूला हम दोनों अलग अलग केस के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले जब हमारा स्थिर लिफ्ट है, मीन्स हमारा इसका वेग क्या है, हमारा शून्य है, जब हमारी लिफ्ट स्थिर है तो उस कंडीशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक त्वरण काम कर रहा होगा, जो कि यहाँ पे हमारा जो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ हमारा यहाँ पे इस वस्तु पे सिर्फ और सिर्फ एक त्वरण काम कर रहा होगा, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा, और यही हमारा क्या होगा, परिणामी त्वरण होगा। तो यहाँ से परिणामी त्वरण या प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण सिर्फ और सिर्फ जी लगेगा। तो इस कंडीशन हमारा जो पहली कंडीशन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू इस कंडीशन हमारा 2 पाई अंडर रूट हमारा कितना हो जाता है, एल डिवाइडेड बाई जी के बराबर हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब हम यहाँ पे लिफ्ट को गति कराते हैं किसी त्वरण से, अब हमारा लिफ्ट का वेग नियत नहीं हो जाता है। लिफ्ट को हम यहाँ पे कोई अगर त्वरण ए प्रोवाइड कर देते हैं, या तो ऊपर या नीचे, कुछ बताया नहीं गया, लेकिन परिणामी त्वरण हमारा जो है वस्तु पे लगने वाला परिणामी त्वरण कितना हो जाता है, जी डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। अब यहाँ पे परिणामी त्वरण हमारा जी डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। जब इस लिफ्ट को जो हम गति कराते हैं तो परिणामी त्वरण इस गोलक पे लगने वाला परिणामी त्वरण जी डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। तो अब इसका दोलन काल हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा टी डैश कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 2 पाई अंडर रूट, पहले तो परिणामी त्वरण जी के बराबर था, अब कितना हो जा रहा है यहाँ पे, जी डिवाइडेड बाई 4 के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ से टी डैश इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी हमारे किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहाँ से जो टी डैश हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2t के बराबर आ जाएगा। तो जो अब हमारा आवर्तकाल कैलकुलेट होकर आता है दूसरी कंडीशन में हमारा कितना हो जाता है, दोगुना हो जाएगा, तो 2t के बराबर हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा आंसर से मैच करा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।